कभी कभी इतिहास में बड़े बदलावों की शुरुआत सत्ता के लंबे दौर से नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से होती है। साल 1991 का दौर भी भारतीय राजनीति और व्यवस्था के लिए एक ऐसा ही मोड़ था जब देश बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। और उस बदलाव की आहट चंद्रशेखर सरकार के दौर में भी सुनाई दे रही थी। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की सरकार भले ही सिर्फ 7 महीने रही हो, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में देश की आर्थिक दिशा को लेकर गंभीर मंथन हुआ। उस समय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकारों में शामिल थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वही मनमोहन सिंह जिन्होंने आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। चंद्रशेखर सिंह सरकार के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी, मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों ने मिलकर आर्थिक उदारीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए। यह वो दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था चुनौतियों से जूझ रही थी, विदेशी मुद्रा संकट गहरा रहा था और देश को नई आर्थिक दिशा देने की जरूरत महसूस हो रही थी। चर्चा हो रही थी, लेकिन राजनीति ने करवट बदली। कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। ठीक 7 महीने बाद सरकार गिर गई चंद्रशेखर सिंह की और वो आर्थिक प्रस्ताव संसद की मंजूरी तक नहीं पहुंच सका। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने तो देश में आर्थिक उदारीकरण के बड़े फैसले लिए गए। यानी जिस आर्थिक बदलाव ने 1991 के बाद भारत की तस्वीर बदली, उसकी शुरुआती चर्चा और तैयारी एक दौर में चंद्रशेखर सरकार के समय में हो चुकी थी। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपनी किताब टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी में भी इस दौर का जिक्र किया है, जिसमें बताया गया कि चंद्रशेखर सिंह की सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने 11 मार्च 1991 को नई निर्यात रणनीति को मंजूरी दी थी। लेकिन सत्ता की राजनीति में बदलाव के साथ चंद्रशेखर का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। फिर भी बलिया से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाले चंद्रशेखर सिंह ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाया। उन्होंने कई चुनाव जीते, कई बार जनता का भरोसा हासिल किया। उनकी राजनीति सिर्फ पद तक सीमित नहीं थी, बल्कि विचार, संघर्ष और अपनी बात पर अडिग रहने की पहचान थी। 7 महीने की सरकार, लेकिन कई बड़े विचारों की शुरुआत, यही चंद्रशेखर सिंह के राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी कहानी है। एक ऐसा अध्याय जिसमें सत्ता कम थी लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। बागी बलिया का आखिरी शहंशाह। साल 1991 की वो सर्द रातें जब देश कंगाल होने की कगार पर खड़ा था। तिजोरी खाली थी, साख दांव पर थी। तब दिल्ली के एक बंद कमरे से देश को बचाने की सबसे बड़ी महापटकथा लिखी जा रही थी। इस स्क्रिप्ट को लिखने वाले लेखक कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आर्थिक सलाहकार मनमोहन सिंह थे। उनके साथ थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया और सुब्रमण्यम स्वामी। उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और देश को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का वो पूरा खाका जिसे आज हम आधुनिक दुनिया की बुनियाद कहते हैं, वो इसी बागी प्रधानमंत्री की टेबल पर तैयार हुआ था। लेकिन दिल्ली की सत्ता के मठाधीशों को देश की फिक्र से ज्यादा अपनी कुर्सी की भूख थी। कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया और देश की किस्मत बदलने वाला वो दस्तावेज संसद की चौखट लांघने से पहले ही दम तोड़ गया। इतिहास गवाहियों पर चलता है और गवाही जब घर के ही किसी शख्स ने दी हो तो उसे काटा नहीं जा सकता। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने अपनी किताब में उस सच को जग जाहिर कर दिया जिसे छिपाने की लाख कोशिशें की गईं। जयराम रमेश लिखते हैं कि चंद्रशेखर की कैबिनेट कमेटी ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यानी CCTI ने खुद 11 मार्च 1991 को उस नई निर्यात नीति को हरी झंडी दे दी थी। यानी जिस आर्थिक क्रांति का सेहरा नरसिम्हा राव के सिर बांधा गया, उसका गर्भाधान तो मार्च के महीने में ही चंद्रशेखर की कैबिनेट में हो चुका था।